हाय एवरीवन, इट्स मी पिक्सी। तो आज हम जा रहे हैं मंडी की शिवरात्रि को एंड आज का व्लॉग होने वाला है मंडी की शिवरात्रि के मेले का। सो फॉर द आउटफिट मुझे ये वाला ड्रेसअप अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगा था कि मैं जीन्स में जाऊँ, फिर मुझे लगा यार कंफर्टेबल सा कुछ कैजुअल सा दिखती हूँ, तो मुझे ये कुर्ती सेट मिल गई एंड आई थिंक दिस इज़ प्रेटी गुड। दो ऑप्शंस मेरे पास हैं। आई थिंक ये अच्छी लग रही है वैसे इस नेक के डिज़ाइन के साथ, बट लेट्स सी दूसरा कैसा लगता है। लग तो ये भी अच्छा रहा है पर आई थिंक वो वाइट वाली माला ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो मैं अब यही पहनने वाली हूँ। आई थिंक ये अच्छा लग रहा है। इयररिंग्स के लिए ये वाला ऑप्शन था, तो क्या ये इसके साथ जा रहा है? आई थिंक हाँ, ठीक ही लग रहा है। वैसे भी मुझे कौन देख रहा है। ये कुछ ऐसा लग रहा है। मैंने पहना ट्रेडिशनल हो, कुर्ती पहनी हो, तो मैं बिंदी ना लगाऊं ऐसा हो नहीं सकता, तो हम बिंदी लगाएंगे अभी। आई थिंक अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है। तुमको नहीं लग रही होगी तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। मेरे डिसीजंस गलत होते हैं, मैं ये मान नहीं सकती, लेकिन अब मुझे मानना पड़ेगा क्योंकि मैंने पता नहीं किस हालात में ये सोचा कि मैं ये जुत्तियाँ पहन के आऊँगी। मतलब सीरियसली मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरे घर से जो यहाँ रोड तक पहुँचने का रास्ता है वो बिल्कुल ऐसा है, उतराई वाला, एकदम 90 डिग्री के एंगल वाला रास्ता। लेकिन फिर भी मैंने क्या चुना कि मैं ये जुतियाँ पहन के आऊँगी। मैंने इनको कभी नहीं पहना था, आज मैंने पहली बार पहना और मुझे पता चल रहा है कि मुझे इनको क्यों नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि इन जुतियों से ना मैं जो फिसलने वाली थी, मतलब भाई मैं नंगे पाँव आई हूँ, मैं ऐसे हाथ में पकड़ के आई हूँ इनको। एंड यार मुझे रास्ते में लोग भी मिले। ऑफ कोर्स मैंने अपनी खिल्ली जो उड़ाई है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो बोल रहे हैं हाथ पे पकड़ के क्यों चल रही है। आई वाज लाइक अब क्या करें, ऐसा ये फिसलने वाली जुत्ती है, मैं क्या करूँ। मैं बता भी नहीं पाई मेरी सिचुएशन क्योंकि वो दो अंकल थे। अब अंकल क्या समझते इस सिचुएशन को। एंड उसके बाद मुझे एक आंटी मिलती है, आंटी बोलती है बोले तू फिसली नहीं इन जुतियों से। आई वाज लाइक आ गई मैं। और मेरी महानता तो देखो, मैं उन आंटी को भी बता के आई कि मैं ना इनको जहाँ जहाँ फिसलने वाला रास्ता था वहाँ से हाथ में पकड़ के आई हूँ और वहाँ से नंगे पाँव आई हूँ। मतलब महानता देखते हो तुम मेरी। अब थोड़ी देर में फिर बस भी आ गई थी और मैं बस में बैठ गई थी एंड मैं ऐसी अजीब सी शक्लें क्यों बना रही थी मुझे नहीं पता, कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा। उसके बाद पहुंच गई थी मैं चैल चौक, और चैल चौक से हमने जाना था इस स्कूटी पे मंडी को। एंड उसके बाद निकल गए थे हम लोग मंडी की तरफ को। और उसके बाद मंडी पहुंचते ही भाई साहब मंडी शिवरात्रि की वाइब्स एकदम अच्छी, देवी देवता सब कुछ, मतलब इतना सुंदर सुंदर। जाते ही मुझे मेरे इष्ट, मेरे कुल देव श्रीदेव विष्णु मतलोड़ा जी मिल गए थे। और उसके बाद हम लोग गए थे उनके साथ साथ, जहाँ पर उनको जैसे पहले माधव राय के पास ले जाते हैं वहाँ पे। एंड उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस मेले की तरफ, और रास्ते से आते टाइम हमें इतने सारे देवी देवता मिले थे। मतलब एक एक रथ को देखकर जो वाइब्स, जो एनर्जी, जो मतलब पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर आती है ना, वाह। फिर मंडी की गलियों में ऐसे ही भटकते भटकते हम जा रहे थे पंचवक्तर की तरफ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आदमी मेरे साथ आके बहुत शर्मा रहा है, साइड में ही हूँ। तो ये हमारे शिव जी जो कि पंचवक्तर में है, और उनके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। अच्छी लग रही हूँ ना मैं। फिर पंचवक्तर में घूमने के बाद लग गई थी भूख एंड हम लोग चले गए थे कुछ खाने। ऑफ कोर्स अगर हम लोग कहीं घर से बाहर निकले हो, खासकर मैं, तो मैं कुछ उटपटांग जंक फूड ना खाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स डिसपॉसिबल। सो इसीलिए फिर मैं चले गई थी जंक फूड खाने, मोमोज़ खाने स्पेशली। एंड खाते खाते बहुत बातें करती हूँ मैं, खैर इस चीज़ को यहीं छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपना शेक पिया, खाया पिया, बस इंजॉय किया। एंड उसके बाद निकल गए थे हम लोग मेले की ओर। अब मेले में ये झूले मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मैं इसमें नहीं बैठती हूँ, पहले बैठती थी अब नहीं बैठती हूँ। उसके बाद किया हम लोगों ने मेला एक्सप्लोर। एंड मेले में बहुत सारी चीज़ें थी जैसे एज़ यूजुअल हर मेले में होती है। खैर ये झुमके वगैरह मुझे बड़े ऑब्सेशन है इनसे, इन छोटी छोटी चीज़ों से। एंड हमको मिला यहाँ पे लाबूबू, सस्ता वाला लाबूबू। एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चले गए थे एक शो देखने, जहाँ पर हमारा इतना टाइम वेस्ट हुआ है भाई साहब। मतलब लाइक वो वर्थ इट था या नहीं मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ वहाँ पे। बिकॉज़ हम लोग आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा वहाँ पे खड़े हुए थे वो जादू देखने के लिए। बट आई डोंट नो वो जादू था कि ट्रिक्स थी कि क्या था, मैं किसी कंक्लूजन पे पहुँच नहीं सकती। क्योंकि हम लोगों को उन अंकल ने बहुत लाइक आधे घंटे बाद ऐसा बोल दिया कि तुम लोग यहाँ से जाओ। हम क्यों जाएँ, बट अंकल
सेट कि जाओ। एंड ये जो भैया तुम्हें दिख रहा है ऐसी हरकतें करते हुए, ये अंकल का मेन टारगेट था, लाइक मेन लीड बना लिया था अंकल ने इसको कि हाँ तू मेरे साथ यहाँ परफॉर्म करेगा। हालांकि ये अंकल के साथ नहीं था, ये रैंडम था हमारी तरह, लेकिन फिर अंकल ने इसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया था अपने सस्ते से जादू में। अगर तुम में से किसी को पता हो कि ये है क्या जादू, कोई विद्या सच में ऐसी होती है या फिर सच में ये कुछ काम करता है, क्योंकि जो मैंने आंखों से देखा, मैं तुम्हें बताऊं मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। लाइक मैंने जो देखा मुझे उसमें सच में मतलब कुछ ट्रिक्स वगैरह लगी, लेकिन मैं पकड़ कुछ नहीं पाई। अगर तुम्हें किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में बता देना। खैर उसके बाद यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा गंवाने के बाद हम यहाँ से जा चुके थे और मुझे उसके बाद गन्ने का जूस का स्टॉल दिखाई दिया और इतनी देर का एग्जॉशन जो हमें वहाँ खड़ के हुआ था उसके लिए मुझे लगा कि अब तो एक गिलास गन्ने का जूस पीना ही पड़ेगा। एंड देन वहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर रुक के पी लिया एक गिलास गन्ने का जूस जो कि था 20 रुपीज़ का। एंड उसके बाद हम लोग जा रहे थे वापस, एंड वापस जाते टाइम हमें मिल गए रास्ते में जलेब के सारे देवी देवता। एंड ये जलेब के आगे वाला पार्ट है जिसमें झांकियाँ निकलती हैं जो कि हिमाचली कल्चर से रिलेटेड होती है। अगर तुम हिमाचल वाले होगे तो तब तुम समझ पाओगे इस फीलिंग को कि तुम्हें जलेब में इन्वॉल्व होने का क्या क्रेज़ रहेगा। खैर अगर तुम नहीं हो तो एक बार ट्राई करना कभी आने की, कि तुम मंडी की शिवरात्रि की झांकियाँ और मंडी की शिवरात्रि की जलेब में आ पाओ। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इतने सारे लोग जो देवी देवताओं के साथ आए होते हैं वो भी होते हैं, जो सारे मंडी के मेले के लिए आए होते हैं वो भी होते हैं। आई मीन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एंड तुम्हें इन रथों की जो यात्रा देखने को मिलेगी ना, इतने सारे जो देवी देवता के रथ हैं, तुम्हें उसमें एक पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड तुम्हें ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगेगा। सभी लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपने देवी देवता के साथ आए हैं। मैं तो डिफ़ाइन नहीं कर सकती कि जब मैं अपने इष्ट से मिलती हूँ, मेरे कुल देवता से मिलती हूँ, तो मुझे कितना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं साल में सिर्फ 1-2 बार मिल पाती हूँ उनसे। एंड ऑफ कोर्स आज भी इस दिन जिस दिन मैं मंडी गई थी उस दिन भी मुझे सुबह पहुँचते ही वो मिल गए थे, लाइक ऑन द सेम स्पॉट कि मैं पहुँची और वो भी मुझे वहीं पे मिल गए। लाइक ऐसे मुझे उनको ढूंढना पड़ता था, कहीं ऊपर होंगे वो, कहीं और जगह होंगे, लेकिन उस दिन मुझे बहुत ईजीली मिल गए। एंड खुशी की बात तो ये है कि जब मैं घर वापस जा रही थी एंड उस टाइम पे भी मुझे ये मिल गए, लाइक माई लक। देन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार तुम उस फीलिंग को समझ नहीं पाओगे अगर तुम एक हिमाचली नहीं हो, कि तुम अपने डेटीज़ अपने देवी देवता से कितने कनेक्टेड फील करते हो। तो ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया था तो हमने सोचा टारना भी जाते हैं। स्कूटी के पास पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि स्कूटी का एक पार्ट निकाल दिया है, मतलब लाइक प्लास्टिक का एक पार्ट। खैर भीड़ में तो ये हो ही जाता है। उसके बाद चले गए थे हम लोग टारना, एंड टारना पहुंच के हमने देखा कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। खैर हम लोगों ने सोचा बाहर बाहर से तो दर्शन करके चले जाते हैं, क्योंकि इस टाइम कमरू नाग देव यहाँ पे आए होते हैं और बाकी देवी देवता भी कुछ होते हैं, तो उस करके थोड़ी भीड़ होती है यहाँ पे। फिर थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे घूमे इधर उधर एंड उसके बाद आ गए थे हम लोग वहाँ से वापस, क्योंकि घर जाने का टाइम भी हो रहा था। और फिर जहाँ से हम लोग आए, हम लोगों ने पता नहीं कौन सा शॉर्टकट ले लिया एंड हम लोग मंडी की गलियों में ऐसे भटक रहे थे थोड़ी देर तक कहीं कहीं से। लाइक मैं सुबह भी 90 डिग्री की चढ़ाई उतर के आ रही थी एंड अभी भी हम लोग स्कूटी से ऐसी एक 90 डिग्री की चढ़ाई से उतर के आ रहे थे। फिर पता नहीं कौन कौन सी गलियाँ हमने ढूंढी और उन गलियों से निकल निकल के फाइनली हमें मिल गई थी रोड। उसके बाद डायरेक्टली आ गए थे हम लोग घर की तरफ एंड हो गई थी फिर थोड़ी बहुत शाम भी और मैं पहुंच गई थी रात तक घर। अभी पहुंच चुकी हूँ मैं घर, मतलब पहुंचने वाली हूँ थोड़ी देर में, और अंधेरा भी काफ़ी हो गया है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। लगता भी होगा तो मैं बताऊंगी थोड़ी ना भाई, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं थोड़ी देर में घर पहुँचने वाली हूँ। ऐसे जंगल जंगल के रास्ते से मैं घर आई एंड सनसेट वहाँ कुछ ऐसा हुआ है। ओके सो अब दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज़ नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने लिए अपलोड करती हूँ। सो मिलते हैं किसी और व्लॉग में।